लहू ग़ैबस समावाति वल अर्ज़। नुज़ूल कुरान के इब्तिदाई दौर में जब एक बार वही की आमद में क़दरे देर हो गई तो ये वक्फ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर शाक गुज़रा कि हुज़ूर फरमाते हैं कि शिद्दत गम से मैं सोचता था कि अपने आप को पहाड़ पर से गिरा दूँ। रात का अक्सर हिस्सा आप अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े होकर कुरान पढ़ते हुए गुजार देते थे, हत्ता कि आपके पाए मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। और कुरान ही की शहादत है कि 1/3 आधी और 2/3 रात इस तरह बसर करने में बहुत से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करते थे, जैसा कि बाद में तफसील में है अर्ज़ करूँगा। अक्सर सहाबा हफ्ते में एक बार ज़रूर कुरान मजीद ख़त्म करते थे और ख़ुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाज़िल हुआ उनका हाल ये था कि सहाबा रज़ी अल्लाह से बाइसराफ़ फरमाइश करके कुरान मजीद सुना करते थे और बसा औक़ात शिद्दत तासुर से आपके आंसू बह निकलते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के कुरान से इस गहरे शग़फ़ और उसकी जानिब इस कदर इल्तिफ़ात का सबब यह था कि उन्हें यह हक़्क़ुल यक़ीन हासिल था कि उसके बिल्कुल बरक्स हाल हमारा है। कुरान के मंजिल मिनल्लाह होने का इक़रार तो हम करते हैं और उस पर भी खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। उसने हमें उन लोगों में पैदा फरमाया जो कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं, लेकिन इल्ला माशा अल्लाह इसके कलाम इलाही होने का यकीन हमें हासिल नहीं। और दर हकीकत यही सारे कुरान से बाद और उसकी जानिब अदम अल्तिफ़ात व तवज्जो का असल सबब है। आप शायद मेरी इस बात से नाराज़ हों, लेकिन अगर हम अपने दिलों को टटोलें और उनकी गहराइयों में झांक कर देखें तो हमें मालूम होगा कि वाकई हमारे क़ुलूब कुरान पर यकीन से खाली हैं और रेब और शक से हमारे दिलों में डेरा डाला हुआ है। और हमारी इस कैफियत का नक्श कुरान मजीद ने इन अल्फाज में खींचा है। तर्जुमा है कि और जो लोग वारिस हुए किताब